तो हमारे घर में है शादी और हमारे दूसरे मतलब देवर की शादी है। पहले तो मैं बड़ी हूँ, उसके बाद हमारी आने वाली है देवरानी। तो हमारे देवर की शादी है और शादी के लिए हम मतलब मेरे घर पर परित्राण पाठ हो रहा है, तो उसके लिए आ गए हैं बाबा जी जो कि करवा रहे हैं। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये रही मैं, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो हमारे घर पे मतलब जैसे कि आज हमने बताया कि परित्राण पाठ है, तो उसके लिए पहले कलश आता है और कलश में पंचशील का कलर भरना होता है, उसी को रखा जाएगा। तो यहाँ हमारी जिठानी है, तो वो और हम दोनों मिलकर कलर भर रहे हैं। तो पहले बनता है मतलब पंचशील वाले जो कलर डाला जाता है कलश में, पहले रहता है नीला, फिर पीला, फिर रेड, फिर वाइट, फिर ऑरेंज। तो मतलब अच्छे से भरने के लिए हम मतलब मैं गई हूँ अंदर एक ब्रश लाने के लिए और ब्रश लेकर आकर और ये मैं आ गई हूँ और अच्छे से कलर दोनों मिलकर अच्छे से जल्दी जल्दी भरेंगे ताकि जल्दी हो जाए। और एक ही ब्रश है जिससे कि हमारी जेठानी भर रही हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है। और बाबा जी आ गए हैं, मतलब हमारे घर में बोलते हैं भानते, वैसे फ़िलहाल भानते वो है नहीं पर कहते बहुत अच्छा है। तो ये सब हम लोग हैं मिलकर और यहाँ सब हमारी कुछ जेठानियाँ हैं और कुछ हमारी सास हैं, कुछ बुआ सास हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे मतलब सगी बुआ है, ये जो सामने बैठी है ये वाली हमारी बुआ हैं। तो कुछ हमारी चाची सास हैं। तो यहाँ लगभग यहाँ खाट में हमारी दादी सास हैं बैठी हैं। तो यहाँ हमारी बुआ सास और चाची सास और बाकी सासू माएँ मिलकर गा रही हैं बुद्धा गीत। तो आप लोग सुनिए और आनंद उठाइए और बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। मूंग वाला बा, मूंग वाला बा। तो चलिए चलते हैं, कलश हमारा तैयार हो गया है वहाँ रखने के लिए जहाँ परित्राण पाठ होगा। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और बाबा ने हम लोगों को मतलब बाबा साहब और बुद्धा पे मतलब बाबा साहब पे माल्या अर्पण करने के लिए कहा और बुद्धा पे फूल अर्पण करने के लिए और बाबा साहब पे भी। तो हम लोगों से मतलब फूल अर्पण करवा रहे हैं और मैं हूँ और हमारे पति देव जी हैं। और घूंघट मैंने बहुत बड़ा सा कर लिया, मेरा फेस पूरा छुप गया है। तो दोस्तों मैं गांव में हूँ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ससुराल में और अभी हम मतलब हमारे साइड में घूंघट बहुओं को ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने भी अपना पूरा फेस ढक रखा है। कभी कभार करते वक्त मेरा फेस दिखने लग जाता तो थोड़ा मैं पल्लू कर लेती, तो इस वजह से मेरा फेस दिख नहीं रहा है। और बाबा ने सब मतलब करवा दिया है, मतलब भंते बाबा ने, तो भांति बाबा ने सब करवा दिया है। जैसे फूल माल्य अर्पण और फूल अर्पण सब करवा दिया है। और मतलब 3 बार
करने के लिए कहा और ये हम लोगों को दिया है मतलब फूल हमें और हमारे पति जी को। यहाँ बोधि वृक्ष है, यानी जो ये ज़मीन में एक है पीपल का डाल और पंचशील का मतलब एक वो है झंडा जो कि ज़मीन में से मतलब गाड़ा गया है, मतलब अच्छे से खोद के गाड़ा गया है। तो वहाँ फूल अर्पण करना है और मोमबत्ती लगानी है। और ये है हमारा कलश जो हमने पंचशील से मतलब पंचशील कलश हमारा बना है, यहाँ रखा गया है। और हमारा बाबू कह रहा मैं भी रखूँगा, तो मतलब बाबा जी ने कहा कि आप करवा दीजिए बच्चे से। तो हम लोग बाबू को भी फूल अर्पण करवा के और कह रहे हैं रखने के लिए, मतलब पैर रखने के लिए। और बोधि वृक्ष तो हमारी वैसे ही पहचान है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे मतलब बुद्ध जी को यानी बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी के बारे में बाबा जी बता रहे हैं। और ये है चुन्नी जो कि मतलब मुझे ओढ़नी है। कई लोग नहीं जानते हैं, गांव में ये होता है कि इसको कुछ करो तो चुन्नी ओढ़ो, ये करो। इतने गर्म लग रहा था लेकिन फिर भी इसको पूरे ओढ़ के रखना पड़ा मुझे, कम से कम मान के चलिए 1 घंटे से ज़्यादा इस चुन्नी को। और ये है हमारी सास जो कि खड़ी हैं क्रीम कलर की साड़ी पहनकर। और अभी हमारे मतलब रिलेशन में आज हमारे मतलब कल हमारे घर शादी है और आज मतलब प्रतरण पाठ हो रहा है और केवल हमारी बुआ सास आई है। तो ये सामने मतलब हम लोग के बगल में पति जी के बगल में खड़ी है, ये हमारी बुआ सास है। और यहाँ बुद्ध बनना के लिए हम लोगों से कहा गया कि मतलब आप चाहें तो ऐसे पैर करके बैठ जाइए, नहीं तो ऐसे बैठ जाइए। तो जैसे पति देव को और मुझे भी बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग ऐसे ही बैठ गए हैं। उसके लिए मतलब अच्छा ही लग रहा था, लेकिन क्या करें बहुत देर तक बैठना पड़ता तो बैठ नहीं पा मिलता, इसी वजह से हम लोग ऐसे ही बैठ गए हैं। और यहाँ बुद्ध वंदना हो रहा है, तो आप लोग सुनिए और बताइएगा कि जो प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ अच्छा हुआ या कुछ कमी रह गई है, बताइएगा ज़रूर। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं। अब इसका मतलब हो गया बुद्धं शरणं गच्छामि 3 बार हुआ, 3 वचन को नाम में जो तो ये तीसरा हो गया हमारा तीसरा। यानी बुद्धं शरणं गच्छामि मैं बुद्ध भगवान के शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि मैं धम्म के शरण में जाता। वो नहीं धर्म नहीं, ये धम्म है हमारे, इसको तो हम लोग कहेंगे बुद्ध धर्म को धम्म है हमारे लिए, धर्म नहीं, ये धर्म हिंदू धर्म का है। बुद्धम धम्म बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। संघ माने जो उनको मानने वाले, जैसे मान लो 4 आदमी बैठे, 1 2 3 पढ़े वचन पहुँच गया, जैसे 1 से 2 हो गया तो संघ हो गया। तो हमारे संघ जो हमको मानने वाले हैं, हम उनके शरण में जाता हूँ, उनकी कही हुई बात को हम मानेंगे। दूसरी बार बुद्ध भगवान के शरण में जाता हूँ, दूसरी बार हम धर्म के शरण में जाता हूँ, दूसरी बार हम संघ के शरण में जाता हूँ, तीसरी बार हम बुद्ध भगवान के शरण में जाता हूँ, तीसरी बार हम धर्म के शरण में जाता हूँ, तीसरी बार हम संघ के शरण में जाता हूँ। यही 3 वचन हमारा बुद्ध भगवान को, ये 3 वचन, ये मान लो बौद्ध धर्म का एक कलेजा 3 के 5 सीढ़ी जो है 5 3 8 सीढ़ी बुद्ध भगवान का कलेजा। ये मेन चीज़ यही सबसे बड़ा चीज़ है। अभी 5वां सील कहा जाता है। अब आज जो लोग पड़ात पाता बेरमणि टिक्का पदं समाधियामि आदिन्ना दाना बेरमणि टिक्का पदं समाधियामि कामेश मिच्छा चारा बेरमणि टिक्का पदं समाधियामि मूषा वादा बेरमणि टिक्का पदं समाधियामि
सुरा मेरे मध्य पामाद आना बेरमणि इक्का पदं समाजमी नमाम बुद्धं नमाम धम्मं नमाम संघं साधु 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 शांति शांति शांति। अपराध पतन मतलब है मैं भगवान गौतम बुद्ध ने किसी प्राणी की हत्या मत करो। अपराध पतन माने किसी प्राणी की हत्या मत करो, जीवों पर दया करो, इसका मतलब है। तो इसी पर भगवान गौतम बुद्ध तो लगभग पंचशील और प्राणी की हत्या मत बुद्ध वंदना खत्म हो चुका है और अब परित्राण पाठ का मतलब आखिरी चरण बचा है जो कि हो रहा है और फिर परित्राण पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद शाम का कार्यक्रम चालू होगा हमारे यहाँ। तो शादियों में तो बड़ा मज़ा आता है और यहाँ लगभग हमारे सारे रिलेशन वाले मतलब इकट्ठा हो गए हैं और हमारे यहाँ मतलब परित्राण पाठ का लास्ट चरण चल रहा है, ख़त्म होने वाला है और बैठ के मतलब इसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंद और शांति मिल रहा था हमको। मतलब लोगों को तो पता नहीं पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितवा मुनिंदो संतेज भवते जय मंगलानि सुखिते खगमते हस्त सुदालवंतं धावत योगन पतन गुलमालवंतं इंदी विसंकते मानो जितवा मुनिंदो संतेज भवते जय मंगलानि कट्टेवान कटमुदरम इब गभनिया चिज्जाय दुट बचनम जनकाय मंजे संतेन सोम बीजना जितवा मुनिंदो संतेज भवते जय मंगलानि सत्य विहाय मत्स्य कवादुते पो वादा विरोपित मन अत्यत भूतम पज्जापदी पजलितो जितवा मुनिंदो संतेज भवते जय मंगलानि नंदो पनंद भुजंग विविध महेजे पुत्रेण तेरा भुजेन तम पापयन्तो सिंधु पदेश बीधना जितवा मुनिंदो संतेज भवते जय मंगलानि दुर्गादिहट भुजेन सुदृढ़ हस्तं ब्रह्म विशुद्ध जित बका विधानम जना जतेन बीधना जितवा मुनिंदो संतेज भवते जय। मैं बरसा दो सब फूल को बरसा कर फूल बरसा जितना जय बरसा कर और सब मंगलम रकांत देवता सब बुधान भाव सदा होती भवन्ते बहुत सब मंगलम रकांत देवता सब। तो परित्राण पाठ खत्म हो गया है और हो गया है शाम। ये देख लो हमारी मतलब बहन आ गई है मायके से, बस केवल हमारी एक सदस्य आया है, वो है हमारी बहन। और हो गया है रात और खाने पीने की हो रही तैयारी। तो बाहर बन रहा है खाना यानी दाल चावल सब्जी और बाकी बनेगा पूड़ी। तो पूड़ी के लिए यहाँ सब लोग मिलकर आटा गूँथ रहे हैं जो कि हमारी बहन है और हमारी बुआ की बेटी यानी नंद हमारी। और यहाँ सारी नंद और बेटियाँ मिलकर बना रही है पूड़ी और सब हाय बोल रहे हैं। तो आप लोग भी निमंत्रित हैं और आइए खाइए और मौज मस्ती कीजिए शादी में। और हमारे घर नया मेहमान आने वाला है जिसकी खुशी सबको है और हमको भी बहुत है क्योंकि हमको देवरानी मिलने वाली है। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।